फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डिटेल्स एक बम्पर ओपनिंग के बारे में। एक सेफ्टी डिपार्टमेंट में बम्पर ओपनिंग आई हुई है, गवर्नमेंट वैकेंसी। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे वैकेंसी कहाँ है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी जो है, यह है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी इन HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, एक महारत्न कंपनी है। इसमें वैकेंसी आई हुई है और लास्ट डेट जो है वो है 30 अप्रैल 2025। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यह है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। पे स्केल जो है 30,000 से लेके 1,20,000। 28 वैकेंसीज आई हुई हैं। इतनी बल्क में वैकेंसीज आप याद करेंगे अगर, तो NTPC में असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आई थी, जहां नंबर ऑफ ओपनिंग 50 थे। उसके बाद अभी जो हमने देखा है सबसे बड़ी ओपनिंग यही है, 28 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 ईयर्स। यहाँ एज लिमिट जो है वो कम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। यहाँ देखने वाली बात है, एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। एनी साइंस ग्रेजुएट, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, मतलब BSc चलेगा, BTech भी होगा तो चलेगा। उसके साथ में डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी होनी चाहिए। फॉर्म की जो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 26 मार्च सुबह 9 बजे से। लास्ट डेट जो रहेगी वो है 30 अप्रैल रात के 11:59 आवर्स तक। तो देखिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगा। ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन या स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में होंगे। पहला टेस्ट पार्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो रहेगा वो टेक्निकल पार्ट का रहेगा, जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसके ऊपर। यहाँ देखने वाली बात है, अगर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में, तो कैंडिडेट को ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा और उसमें अगर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करता है तो उन्हीं को प्रिफ़र किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, कैंडिडेट की फ़िज़िकल फिटनेस भी चेक की जाएगी। और कैंडिडेट देखिए जो सेक्शन G है, कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल द अप्लीकेबल स्टेजेस। यहाँ देखने वाली बात है, जो इन्होंने 28 वैकेंसीज डिस्क्लोज़ की हैं, ये कैटेगरी वाइज इन्होंने कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं किया है। आइए देखते हैं इसमें सैलरी पैकेज जो है वो है 30,000 बेसिक पे से 1,20,000 तक है। CTC जो कंपनी को आ रहा है अप्रॉक्स 10,58,000 का CTC आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात है, CTC में आपका जो सारा कुछ है, बेसिक पे, रिटायरल बेनिफिट, डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया पर्क्स, और साथ ही साथ इन्होंने PRP को भी इसमें इंक्लूड करा है, जो कि एक मैक्सिमम इन्होंने कंसिडर करके किया है। कैंडिडेट की CTC जो रहेगी वो मेट्रो सिटी से अदर लोकेशन पे वैरी करेगी। इसके अलावा कैंडिडेट को एनुअल लीव एंटाइटलमेंट, कैजुअल लीव्स, अर्न लीव्स, हाफ पे लीव्स, ये सारी फैसिलिटीज़ जो रहेंगी वो आपको मिलेंगी। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपको HPCL के नॉमिनेटेड या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कराना होगा। उसके लिए आप www.hindustanpetroleum.com/careers में जाएंगे तो वहाँ आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग जो है, देखिए वो कैन बी इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ रिफाइनरीज डिवीज़न ऑफ द कॉरपोरेशन। रिफाइनरी के आपको किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दे सकते हैं। इसके अलावा ये आपको कहीं भी भेज सकते हैं, जॉइंट वेंचर की साइट पे भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। प्रोबेशन एंड रिटेंशन देखने वाली बात है, आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और रिटेंशन अमाउंट मतलब एक छोटा अमाउंट जो कंपनी कट कर के रखती है एक सिक्योरिटी के बेसिस पे, वो जो अमाउंट है वो है 5,000 पर मंथ आपका डिडक्ट होगा फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, पहले 6 महीने मतलब आपकी सैलरी से 5,000 रुपये कट होंगे और ये अमाउंट आपका जैसे ही कन्फर्मेशन होता है, ये अमाउंट आपको एक साथ पे आउट किया जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं या आप कंपनी आपको निकालती है तो ये आपको पैसा नहीं मिलेगा। देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी तो इन्होंने नहीं दी है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में फायर एंड सेफ्टी के साथ और भी वैकेंसीज़ है। तो टोटल इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वैकेंसीज़ जो है वो टोटल 63 हैं। उसमें जो बाइफर्केशन है SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS या UR की अनरिजर्व कैटेगरी की, वो दी हुई है। देखिए देखने वाली बात है, कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट के लिए कैंडिडेट को हार्ड कॉपी में नहीं भेजा जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलेगा। सारे जो एज हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन, उसकी जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल 2025 के बेसिस पे ही की जाएगी। देखिए एक नोट करने वाली बात है, द डिटेल्स रिलेटेड टू सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट
प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब फाइनल जो होगा उसके बेसिस पे ये अप टू डेट वेबसाइट पे टाइम टू टाइम देते रहेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 26 मार्च से 30 अप्रैल तक। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.hindustanpetroleum.com के कैरियर सेक्शन में जाके करंट ओपनिंग्स में, वहाँ जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस है वो है 1180, मतलब 1000 रुपये फ़ीस है, 18% GST है और जो गेटवे चार्जेस लगेंगे उसके लिए। नोट करने वाली बात है, SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। पेमेंट ऑनलाइन मोड से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। कैंडिडेट का फॉर्म पेमेंट स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए और सभी सेक्शंस में फॉर्म कंप्लीट रहेगा तो ही आप कंसीडर होंगे एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी एक बल्क में आई हुई है, आप लोग जो एलिजिबल हैं इसको ज़रूर अप्लाई करिए। बहुत अच्छी ओपनिंग है, बहुत अच्छे PSU में ओपनिंग है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो ऑयल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, अप्लाई करिए, हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।